नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज उठ चुका है। निर्वाचन आयोग ने भले ही तारीखों का ऐलान गुरुवार को किया हो, लेकिन दतिया की धरती पर सियासी बिसात बहुत पहले ही बिछ चुकी थी। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और रणनीतिक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने करो या मरो की लड़ाई लड़ने की ठान ली है इस विधानसभा सीट से। बीजेपी की ओर से अगर प्रत्याशी चयन को लेकर कोई बहुत बड़ा या अप्रत्याशित फैसला नहीं किया गया, तो तय मानिए कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बार पार्टी का मुख्य चेहरा यहां से होंगे। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई है। नरोत्तम मिश्रा जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा रूठे हुए कार्यकर्ताओं के घर जाकर मना रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर अपनी पिछली भूलों के लिए माफी मांगकर एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस उपचुनाव में सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है। दरअसल 27 साल पुराने एक बैंक एफडी घोटाले के मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई, जिसके चलते उनकी सदस्यता चली गई और वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि कांग्रेस अब राजेंद्र भारती के बेटे को मैदान में उतारकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अवधेश नायक भी जमीन पर एक्टिव हैं। लेकिन इस बीच इस उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजेंद्र भारती का बयान आया है। राजेंद्र भारती ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट का उदाहरण देते हुए भेदभाव का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से और पूछा कि क्या दतिया से बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के अलावा किसी और को टिकट दे सकती है, और क्या आरोप मिल्कीपुर विधानसभा के नाम पर राजेंद्र भारती चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं उसमें कितना दम है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर वर्तमान विधायक राजेंद्र भारती का चुनाव अयोग्य घोषित हो गया है और इसलिए वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। ये सीट नरोत्तम मिश्रा की मानी जाती थी, लेकिन पिछली बार किन्हीं कारणोंवश नरोत्तम मिश्रा, जो सरकार में काफ़ी पावरफुल मंत्री माने जाते थे और दतिया में उनकी काफ़ी पकड़ भी थी, उनके हारने के बाद वे लगभग हाशिए में चले गए थे। ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि राज्यसभा में उनको भेज दिया जाए, लेकिन वो मामला सेट नहीं हो पाया। अब दतिया उपचुनाव की घोषणा हो गई है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी, इसको लेके भी तमाम चर्चाओं का दौर है और ये माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर से दतिया सीट से उम्मीदवार बना दिया जाए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चौंकाने वाले निर्णय लेती है जिसके बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है किसी नए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना प्रत्याशी घोषित कर दे। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति जो है वो सहानुभूति कार्ड अपनाने का प्रयास कर रही है और वैसे भी अब कांग्रेस के पास सहानुभूति के अलावा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था और जिसमें मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तो वो एक सहानुभूति का मसला ले सकती है कांग्रेस। और दूसरा ये है कि चुनाव आयोग पर तो कांग्रेस हमेशा से ही आरोप लगाती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनके निर्णय होते हैं, और चूंकि राजेंद्र भारती का मसला है इसलिए वो बार बार उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के उपचुनाव को आधार बना रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया राजेंद्र भारती को। राजेंद्र भारती को भी हो सकता है पुनः उनके बेटे को पुनः कोशिश करके टिकट दे दी जाए कि भारतीय परिवार से ही कोई व्यक्ति इस बार चुनाव में खड़ा हो जाए। और भी कुछ नाम कांग्रेस के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सहानुभूति का कार्ड चलाने वाली है कांग्रेस, उसमें राजेंद्र भारती के बेटे की उम्मीदवारी ज़्यादा सामने आ रही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी नाम कांग्रेस के पास हों और उनमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट दे दी जाए। देखिए,
सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगाती आई है, लेकिन उससे चुनाव आयोग को कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, चाहे वो SIR का मसला हो, चाहे दीगर मसले हों। तो अब स्थिति ये है कि दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। नरोत्तम मिश्रा भी जो कुछ उनसे गलतियां हुई हैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, अपने तरफ से लोगों के पास जाकर उनको बता रहे हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं उनको आप इग्नोर करें। लेकिन अब सवाल इसी बात का है कि नरोत्तम मिश्रा को क्या टिकट मिल पाती है या नहीं मिल पाती। राजेंद्र भारती के बेटे को सहानुभूति का कार्ड मिलेगा, कार्ड मिलने से क्या उनको वोटों में तब्दील हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिला के बहुत रोचक मुकाबला होगा दतिया का, और अब इसमें पासा किस तरह पलटता है ये दतिया की जनता ही तय कर पाएगी। अब हम आपको मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के सच्चाई बताते हैं। दरअसल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक यहां से चुने गए थे मिल्कीपुर से। बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा अयोध्या से और जीत गए। इसके बाद से सीट खाली हो गई। जब निर्वाचन आयोग ने 2024 के लिए उपचुनाव की घोषणा की तो उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं था। उस समय आयोग का कहना था कि मामला विचाराधीन है क्योंकि विधायक के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका कोर्ट में लंबित है। हालांकि 2025 में मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए और बीजेपी के उम्मीदवार को वहां से जीत मिली। बहरहाल दतिया का यह रणक्षेत्र अब महज एक विधानसभा सीट को जीतने का सामान्य उपचुनाव नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा परसेप्शन वार यानी धारणा की लड़ाई बन चुका है। विश्लेषक मानते हैं कि इस चुनाव के परिणाम भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा हैं, जिनके लिए यह चुनाव राजनीतिक पुनर्जन्म जैसा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सामने अपनी जीती हुई सीट को बचाने के साथ साथ जनता के बीच सहानुभूति की लहर पैदा करने की दोहरी चुनौती है। राजेंद्र भारती की अयोग्यता को कांग्रेस एक कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में। भारती का मिल्कीपुर मॉडल का हवाला देना और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ना दरअसल अदालत में विक्टिम कार्ड खेलने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर कांग्रेस राजेंद्र भारती के बेटे या किसी अन्य चेहरे के जरिए जनता को यह समझाने में कामयाब रही कि अन्याय हुआ है तो बीजेपी की राह बेहद कठिन हो जाएगी। लेकिन दतिया का मतदाता बेहद जागरूक है और खामोश है। यहाँ की जनता देख रही है कि एक तरफ विकास और पश्चाताप का दावा है तो दूसरी तरफ अदालती लड़ाई और सहानुभूति की गुहार। पेंच सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब देखना यही होगा कि दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा के इस बदले हुए जमीनी अंदाज को स्वीकार करती है या फिर कांग्रेस के सहानुभूति और न्याय के नैरेटिव पर अपना मुहर लगाती है। चुनावी बिसात बिछ चुकी है और ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला अब दतिया के मतदाताओं के हाथ में है। 30 जुलाई को यहाँ पे मतदान होने वाला है और 3 अगस्त को चुनाव परिणाम आएंगे। तब पता चलेगा कि दतिया की जनता इस बार किसके साथ है। तो आज का MP राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।